Good morning, students. Very good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, beta. So, dear students, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट्स का वैम्प सर्वर इंस्टॉल हो गया है। वो लोग यस टाइप करें। सलोनी कुमारी, मारिया, मधुबाला, शगुफ्ता परवीन और किसका किसका हो गया है? जल्दी मैसेज करिए बेटा, जिनका हो गया है। 4 बच्चों का मैसेज आया है। अदिति आर्या सिंह का हो गया है। हाँ जी, ज्योति किरण का हो गया। टाइप करने में इतना समय लगता है? चलिए, तो आज जो है मैं आप लोगों को आज की जो क्लास होगी वो प्योर थ्योरेटिकल क्लास होगी। आज मैं आप लोगों को डेटाबेस के बारे में बताऊंगा, बट डोंट वरी, आज मैं प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगा। आज मैं आप लोगों को डेटाबेस के बारे में बताऊंगा और ये एक थ्योरेटिकल क्लास होगी। तब तक आप लोग जो है वैम्प इंस्टॉल कर लीजिएगा। 6 बच्चों का हुआ है, बाकी बच्चों का भी इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। तो देखिए, डेटाबेस पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान से सब लोग सुनेंगे और समझेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। तो देखिए, डेटाबेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसे सुनेंगे और समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, देखिए डेटा क्या होता है। बिल्कुल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। डेटाबेस का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए, क्योंकि बिना डेटाबेस के आप कोई भी प्रोजेक्ट बना नहीं सकते। जितने भी प्रोजेक्ट आप डेवलप करेंगे, चाहे वो किसी भी टेक्नोलॉजी का हो, उसमें डेटाबेस का बहुत ज्यादा यूज होगा। तो देखिए, डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है? डेटा, तो डेटा के बारे में कहा गया है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। जो रॉ फैक्ट्स होते हैं, कॉपी पर पेन से लिख लीजिएगा। इससे इंटरव्यू के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। डेटाबेस से इंटरव्यू के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं।
तो डेटा क्या होता है? तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। जो रॉ फैक्ट्स होते हैं, रॉ फैक्ट्स को बोलते हैं कच्चे आंकड़े। रॉ फैक्ट्स को क्या बोलते हैं? कच्चे आंकड़े। तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। जैसे कि किसी का नाम है, जैसे कि हमने लिखा राम। अब राम क्या है? राम क्या है? हम इसको ऐसे नहीं समझ सकते कि राम क्या है। राम कैन बी अ वेरिएबल, वेरिएबल बन गया। राम कैन बी अ क्लास, राम कैन बी एन array, राम कैन बी a name, कुछ भी हो सकता है। तो राम क्या है? डेटा है। राम क्या है? डेटा है। ये वेरिएबल भी हो सकता है, अरे भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है। तो राम को हम डेटा कहेंगे। राम को क्या कहेंगे? डेटा कहेंगे। क्लियर? ठीक है, राम को हम डेटा कहेंगे। तो डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। जो कच्चे आंकड़े होते हैं, जो रॉ फैक्ट्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। फिर बात आती है इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन क्या होता है? तो मीनिंगफुल डेटा is called information. मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो डेटा का पर्टिकुलर मीनिंग हो, उसी को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है ना जो मैं कह रहा हूं? यस सर। यस सर। ओके ओके। तो जैसे कि राम डेटा है, लेकिन राम इज अ गुड बॉय, ये इंफॉर्मेशन है। राम क्या है? डेटा है। लेकिन राम इज अ गुड बॉय, ये इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। 100% आपको क्लियर हुआ होगा कि डेटा क्या है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। जो रॉ फैक्ट्स होते हैं, रॉ फिगर्स होते हैं, उनको हम डेटा बोलते हैं। लेकिन अगर मीनिंगफुल डेटा दिया जाए तो उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे कि राम डेटा है, लेकिन राम इज अ गुड बॉय, यही इंफॉर्मेशन है। राम डेटा है, लेकिन राम इज अ गुड बॉय, यही इंफॉर्मेशन है। अब हम बात करेंगे कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटाबेस। डेटा और इंफॉर्मेशन का कलेक्शन
डेटा और इंफॉर्मेशन का कलेक्शन डेटाबेस कहलाता है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटाबेस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों कि डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है। यस डेटा जी, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है समझिएगा। व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? तो माय डियर स्टूडेंट्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which is used to manage database. डेटाबेस जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, जैसा कि हमने क्या लिखा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, हमने क्या लिखा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a type of application software which is used to manage database. How you can define it? Database management system is a type of application software which is used to manage database. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है, जो डेटाबेस को मैनेज करता है। इट प्रोवाइड फैसिलिटीज टू क्रिएट, access and manipulate data within database. ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो आप आंसर कर सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। यह डेटा को क्रिएट करने की, डेटा को व्यू करने की या एक्सेस करने की और डेटा को मैनिपुलेट करने की सुविधाएं प्रदान करता है। राइट? तो हमने आपको कई चीजें अभी तक बताई कि भाई डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बार और देख लीजिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि
डेटाबेस को मैनेज करता है। यह डेटा को क्रिएट करने की, डेटा को एक्सेस करने की और डेटा को मैनिपुलेट करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं, बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं, जैसे कि Oracle is the database management system. MySQL is the database management system. SQL Server भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। MS Access is the database management system. इस प्रकार के बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल हैं, बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है। यह डेटा को क्रिएट करने की, एक्सेस करने की और मैनिपुलेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि Oracle, MySQL, SQL सर्वर, MS एक्सेस, ये विभिन्न प्रकार के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं। आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा। यस सर। अच्छा, अब देखिए, इसको मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूं। अब मैं बात करूंगा डेटाबेस की लैंग्वेज की। डेटाबेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एक लैंग्वेज होती है जिसको बोलते हैं SQL। आप लोगों ने SQL पढ़ी होगी अपने कोर्स में। यस सर। हाँ, तो पढ़ी है आपने तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी पढ़ा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊंगा SQL क्या होता है। पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर डिटेल में आपको SQL को पढ़ाऊंगा। तो SQL क्या होती है? SQL को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। व्हाट इज SQL? तो SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। SQL stands for structured query language. It is also called database language. It is also called database language. So what is SQL? SQL stands for structured query language. It is also called database language. SQL is used to perform database operations. SQL का प्रयोग हम डेटाबेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। तो SQL is used to perform database operations. SQL का प्रयोग डेटाबेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब डेटाबेस ऑपरेशंस के आधार पर SQL को 4 भागों में बांटा गया है। डेटाबेस ऑपरेशंस के आधार पर SQL को 4 भागों में बांटा गया है। तो मैंने यहां पर लिखा बेस्ड ऑन डेटाबेस ऑपरेशंस
SQL is categorized in 4 parts. तो SQL क्या है? SQL क्या है? SQL stands for Structured Query Language. SQL को Structured Query Language कहा जाता है. It is also called Database Language. इसको डेटाबेस की लैंग्वेज भी कहते हैं. SQL का प्रयोग डेटाबेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है. डेटाबेस ऑपरेशंस के आधार पर SQL को 4 भागों में बांटा गया है. पहला भाग है, इसको बोलते हैं DDL. जो पहला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? DDL. DDL क्या है? डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज. DDL क्या है? DDL क्या है? DDL को बोलते हैं डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज. DDL stand for data definition language. ठीक है, तो पहला इसका पार्ट है DDL, जिसको बोलते हैं डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज. पहला पार्ट है DDL, जिसको बोलते हैं डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज. दूसरा है DML, इसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. तीसरा है DCL, इसको बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. चौथा होता है TCL, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. तो गाइस, बच्चों, मैंने यहाँ पर SQL के बारे में बताने का प्रयास किया है कि SQL क्या है. तो SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. SQL को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं. ये डेटाबेस की लैंग्वेज होती है. ये डेटाबेस की लैंग्वेज होती है. SQL का प्रयोग डेटाबेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है. SQL is used to perform database operations. Based on database operations, SQL is categorized in 4 parts. डेटाबेस ऑपरेशंस के आधार पर SQL को 4 भागों में बांटा गया है. पहला भाग है DDL, जिसको बोलते हैं डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज. दूसरा भाग है DML, जिसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. तीसरा भाग है DCL, जिसको बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. चौथा भाग है TCL, जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. अब ये जितने 4 पार्ट हैं, इनके अलग अलग कमांड्स हैं. ये जो 4 पार्ट्स हैं, इनके अलग अलग कमांड्स हैं. तो मैं अब कमांड्स
आप लोगों को बताने वाला हूं कि DDL के कौन से कमांड्स हैं, DML के कौन से कमांड्स हैं, DCL के कौन से कमांड्स हैं और TCL के कौन से कमांड्स हैं। राइट, तो पहले देखिए, पहले ये बताओ ये समझ में कुछ आया या नहीं आया? यस सर आया। अच्छा, इसको भी मैंने चैट बॉक्स में आप लोगों को दे दिया है। अब 1 बाय 1 SQL के कमांड्स हम सीखेंगे। तो पहले देखिए कमांड्स ऑफ DDL। कमांड्स ऑफ DDL, मैं आपको DDL के कमांड्स बताने जा रहा हूं। कमांड्स ऑफ DDL कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कौन कौन से कमांड हैं। तो पहला कमांड है DDL का क्रिएट कमांड। तो क्रिएट का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप कोई नई चीज बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट कमांड का प्रयोग करेंगे। अगर आप कोई नई चीज बनाना चाहते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? क्रिएट कमांड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था कि कौन कौन सी कमांड्स हैं DDL के। तो DDL का पहला कमांड है क्रिएट। क्रिएट कमांड का हम क्या यूज करते हैं? तो क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट। क्रिएट के नाम से ही पता चलता है, क्रिएट के नाम से ही पता चलता है कि आप कोई नई चीज क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्या हम नया क्रिएट कर सकते हैं? क्रिएट कमांड का प्रयोग करके हम एक नया डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कमांड का यूज करके हम एक नया डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? जैसे कि टेबल। टेबल क्या है? एक नया डेटाबेस ऑब्जेक्ट। टेबल एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। टेबल के तो बारे में पढ़ा है ना, डेटाबेस में टेबल्स होती हैं, टेबल के बारे में तो पढ़ा है ना। यस सर। तो टेबल क्या है? एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। टेबल क्या है? एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। तो जैसे टेबल है, व्यू है, डेटाबेस है, फंक्शन है,
ये सभी क्या हैं? डेटाबेस ऑब्जेक्ट हैं। ये सभी क्या हैं? डेटाबेस ऑब्जेक्ट हैं। तो जो क्रिएट कमांड होता है उसका क्या पर्पज है? क्रिएट कमांड को हम क्यों यूज करते हैं? तो क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट। क्रिएट कमांड का प्रयोग हम नए डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है, मान लिया आपको टेबल क्रिएट करनी है, तो भाई कैसे टेबल आप क्रिएट करेंगे? तो टेबल को आप क्रिएट कमांड का यूज करके टेबल को आप क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग क्रिएट कमांड। बाय यूजिंग क्रिएट कमांड यू कैन क्रिएट द टेबल। दूसरा है, तो बच्चों क्रिएट कमांड आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके। हाँ, अगर आपको टेबल वगैरह क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट कमांड का यूज कर सकते हैं। तो क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट। किसी नए डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट कमांड का प्रयोग करते हैं। दूसरा कमांड है अल्टर। अल्टर कमांड, यह भी एक इंपॉर्टेंट कमांड है। यह भी एक इंपॉर्टेंट कमांड है। अल्टर कमांड का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? अल्टर कमांड का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? अल्टर का मतलब होता है चेंज करना। अल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज करना, परिवर्तन करना, मॉडिफिकेशन करना, राइट? तो अल्टर कमांड का क्या प्रयोग होता है? अल्टर कमांड is used to modify structure of database object। अल्टर कमांड का प्रयोग किसी डेटाबेस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मैंने दो कमांड बताए। क्रिएट कमांड का प्रयोग डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है और अल्टर कमांड का प्रयोग डेटाबेस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। डेटाबेस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है अल्टर कमांड। तो क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया। अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने का क्या मतलब है? मान लिया आपने टेबल बनाई। एग्जाम्पल देखो, आपने एक टेबल बनाई। टेबल का आपने 3 कॉलम की टेबल बनाई। आपने 3 कॉलम की टेबल बनाई। समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजाक में मत लीजिएगा बेटा। आपने एक टेबल बनाई। इस टेबल में 3 कॉलम हैं। कौन कौन से 3 कॉलम हैं? पहला कॉलम है आईडी, दूसरा कॉलम है नेम, तीसरा कॉलम है डिपार्टमेंट। और टेबल आपने बनाई है, टेबल का नाम आपने दिया है एम्प्लॉय। तो आपने मान लिया एक टेबल बनाई एम्प्लॉय नाम की। मान लिया आपने एक टेबल बनाई किस नाम की? एम्प्लॉय नाम की। और इस टेबल में आपने 3 कॉलम बनाए। कौन कौन से 3 कॉलम? आईडी, नेम और डिपार्टमेंट। 3 कॉलम आपने बनाए। अब आपको इस टेबल में एक और कॉलम ऐड करना है। अब आपको इस टेबल में एक और कॉलम ऐड करना है, राइट? तो कैसे आप ऐड कर सकते हैं?
उसके लिए आपको अल्टर कमांड का प्रयोग करना होगा। मान लिया एक कॉलम और ऐड करना है, सैलरी वाला, तो सैलरी का कॉलम आप कैसे ऐड कर पाएंगे? तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? अल्टर कमांड। तो create command is used to create a new database object. create command का प्रयोग एक नए डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, और अल्टर कमांड का प्रयोग डेटाबेस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। अल्टर कमांड का प्रयोग डेटाबेस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। तो क्या आप लोगों को क्रिएट और अल्टर समझ में आया? यस सर। ओके। अच्छा, कितने बच्चों को ये दोनों कमांड समझ में आए? प्लीज चैट बॉक्स में 1 टाइप करें। ओके, मुझे 9 मैसेजेस मिले हैं कि 9 बच्चों को जो है ये समझ में आया कि क्रिएट क्या होता है और अल्टर क्या होता है। चलो ठीक है, चलिए 10 हो गए। तो क्रिएट कमांड is used to create a new database object and alter command is used to modify structure of database object. डेटाबेस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए अल्टर कमांड का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा कमांड है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप, तो देखिए ड्रॉप कमांड का क्या प्रयोग होता है। तो ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू डिलीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ड्रॉप कमांड का प्रयोग डेटाबेस ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो क्रिएट कमांड के थ्रू नया डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अल्टर कमांड के थ्रू डेटाबेस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं, और ड्रॉप कमांड के थ्रू डेटाबेस ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं। अगेन आई रिपीट, क्रिएट कमांड के थ्रू नया डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अल्टर कमांड के थ्रू डेटाबेस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं, और ड्रॉप कमांड के थ्रू डेटाबेस ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं। अब देखिए अगला कमांड है ट्रंकेट। अगला कमांड है ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड भी एक इंपॉर्टेंट कमांड है, इंपॉर्टेंट भी है और खतरनाक भी है। ट्रंकेट कमांड क्या करता है? ट्रंकेट कमांड is used to delete all data from database object. जो ट्रंकेट कमांड होता है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? ट्रंकेट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ऑल डेटा फ्रॉम डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डेटाबेस ऑब्जेक्ट से पूरा डेटा एक साथ डिलीट करने के लिए हम ट्रंकेट कमांड का प्रयोग करते हैं। तो ट्रंकेट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ऑल डेटा फ्रॉम डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डेटाबेस ऑब्जेक्ट से पूरा का पूरा डेटा डिलीट करने के लिए एक साथ, मान लिया आपने एक टेबल बनाई, उस टेबल में आपने बहुत सारे रिकॉर्ड रखे हैं। अब उन सभी रिकॉर्ड्स को आप एक साथ डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कौन सा कमांड रन करेंगे? ट्रंकेट कमांड। तो ट्रंकेट कमांड क्या करता है?
truncate command is used to delete all data. Truncate command is used to delete all data from database object, but structure remains. जब आप ट्रंकेट कमांड यूज करते हैं तो टेबल से पूरा डेटा डिलीट होता है, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर बना रहता है। अगर आप ट्रंकेट कमांड यूज करते हैं तो टेबल से पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन टेबल बची रहेगी, टेबल का स्ट्रक्चर बचा रहेगा। तो ये है ट्रंकेट कमांड का काम। अच्छा, ड्रॉप कमांड का क्या, ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या अंतर है? कि अगर आप ड्रॉप यूज करते हैं, अगर आप ड्रॉप कमांड यूज करते हैं, अगर आप ड्रॉप कमांड यूज करते हैं तो पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, पूरा का पूरा डेटाबेस ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। लेकिन ट्रंकेट कमांड जब आप यूज करते हैं तो टेबल का सिर्फ डेटा डिलीट होगा, टेबल का डेटा डिलीट होगा, लेकिन टेबल का स्ट्रक्चर बना रहेगा, टेबल का स्ट्रक्चर बना रहेगा। क्या आपको समझ में आया ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या अंतर है? यस सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने डीडीएल के 4 कमांड बताए, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस ऑब्जेक्ट. Alter command is used to modify structure of database object. Drop command is used to delete database object, and truncate command is used to delete all data from database object, but structure remains. चलिए अब ध्यान दीजिए, ये 4 कमांड हो गए। 5वां कमांड है बैकअप, ये भी इंपॉर्टेंट कमांड है। बैकअप भी इंपॉर्टेंट कमांड है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, बैकअप भी इंपॉर्टेंट कमांड है। कैसे ये इंपॉर्टेंट कमांड है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो बैकअप कमांड इज यूज टू टेक बैकअप ऑफ डेटाबेस। पहले मैं लिख देता हूं, बैकअप कमांड इज यूज टू टेक बैकअप ऑफ डेटाबेस। बैकअप कमांड is used to take backup of database. बैकअप कमांड का प्रयोग डेटाबेस का बैकअप लेने के लिए किया जाता है। अच्छा, डेटाबेस का बैकअप लेना क्यों इंपॉर्टेंट है? समय समय पर हमें डेटाबेस का बैकअप लेना चाहिए, जिससे कि अगर कोई डिजास्टर आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपका डेटाबेस सेफ रहे। अगर कोई भी डिजास्टर आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आपका डेटाबेस सेफ रहे, इसलिए डेटाबेस का बैकअप लेना अति आवश्यक है। अरे भाई, जिस सिस्टम पर आपका डेटाबेस है, अब मान लिया वो सिस्टम ही फेल हो गया, विंडो क्रैश हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका क्रैश हो गया, तो आपका डेटा भी चला जाएगा, तो आपका डेटा भी चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो नियम क्या कहता है, तरीका क्या कहता है कि आप समय समय पर डेटाबेस का बैकअप लेते रहें और उसको दूसरे सिस्टम में रखें।
डेटाबेस का बैकअप लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बैकअप कमांड is used to take backup of database। बैकअप कमांड का प्रयोग डेटाबेस का बैकअप लेने के लिए किया जाता है, जिससे कि अगर कोई भी आपदा आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमारा डेटाबेस क्रैश होता है, हमारे डेटाबेस में प्रॉब्लम आती है, तो हमारा डेटा सेफ रहे। और डीडीएल का लास्ट कमांड है रिस्टोर। डीडीएल का लास्ट कमांड है रिस्टोर। डीडीएल का लास्ट कमांड है रिस्टोर। रिस्टोर कमांड का क्या काम होता है? रिस्टोर कमांड का क्या काम होता है? तो रिस्टोर कमांड is used to reconstruct database from its backup। ये सब कमांड के बारे में जो जानकारी मैं दे रहा हूं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये कमांड इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको 6 कमांड्स बताए। रिस्टोर कमांड का क्या काम होता है? अब आपने बैकअप ले लिया, आपने डेटाबेस का बैकअप ले लिया, अब उस बैकअप से आप दोबारा डेटाबेस का निर्माण करना चाहते हैं, तो आप रिस्टोर कमांड का यूज कर सकते हैं। तो आप कौन सा कमांड यूज करेंगे? रिस्टोर कमांड। ध्यान दीजिए, तो ये टोटल 6 कमांड्स हैं जो डीडीएल में आते हैं। कौन कौन से कमांड? क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, ट्रंकेट कमांड, बैकअप कमांड, रिस्टोर कमांड। ये कमांड कितने बच्चों को समझ में आए? चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। ये कमांड कितने बच्चों को समझ में आए? चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। 9 स्टूडेंट्स के रिस्पांस आए, 9 लोगों को समझ में आया, बाकी 7 लोगों को नहीं समझ में आया। 7 लोगों ने मैसेज ही नहीं किया। चलो, दैट्स गुड। तो ये 6 कमांड हैं जो डीडीएल में आते हैं। इन 6 कमांड्स को मैं का जो है वो मैं चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूं, इनकी डिटेल्स इनसाइड द चैट बॉक्स। तो मैंने कॉपी कर लिया इनको, चैट बॉक्स में आया और पेस्ट कर दिया। अब देखो बच्चों,
ये 6 कमांड किस में आते हैं? ये 6 कमांड DDL में आते हैं। अब मैं बात करूंगा कमांड्स ऑफ DML। कमांड्स ऑफ DML। तो देखिए DML के कौन कौन से कमांड्स हैं। तो DML का पहला कमांड है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं DML के। DML का मतलब है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके जो कमांड्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। वो कमांड्स बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। डेटाबेस में। तो पहला कमांड है इंसर्ट कमांड। पहला कमांड कौन सा है? इंसर्ट कमांड। क्या काम है? इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू टेबल। आपने एक टेबल बनाई है। अब उस टेबल में आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहते हैं, रिकॉर्ड को सेव करना चाहते हैं, तो आप कौन सा कमांड यूज करेंगे? तो आप इंसर्ट कमांड का प्रयोग करेंगे। तो इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू टेबल। किसी टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का प्रयोग करते हैं। तो इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू द टेबल। टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। दूसरा कमांड है डिलीट। अच्छा, ये इंसर्ट कमांड का प्रयोग सॉफ्टवेयर में कहां करते हैं? अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप किस कमांड के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? बाय यूजिंग द इंसर्ट कमांड। बाय यूजिंग द इंसर्ट कमांड। तो इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू टेबल। टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड का प्रयोग करते हैं। दूसरा कमांड है डिलीट। डिलीट कमांड का क्या यूज है? डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। डिलीट कमांड का प्रयोग टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए किया जाता है। राइट। तो इंसर्ट कमांड का प्रयोग टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। डिलीट कमांड का प्रयोग टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तीसरा कमांड है अपडेट। अपडेट कमांड is used to modify record into table। अगर आपको किसी टेबल में रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है,
तो आप कौन सा कमांड रन करेंगे? अपडेट कमांड रन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन हो जाता है कि सर अपडेट कमांड में और अल्टर कमांड में क्या अंतर है। तो ध्यान दीजिए, दोनों का अलग अलग पर्पज है। अल्टर का क्या पर्पज है? अल्टर का क्या पर्पज है? मैंने अल्टर में लिखाया कि अल्टर कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। अगर टेबल के स्ट्रक्चर में परिवर्तन करना है तो आप कौन सा कमांड यूज करेंगे? तो आप अल्टर कमांड का यूज करेंगे। अल्टर कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। अल्टर कमांड का प्रयोग टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। अल्टर कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। और अपडेट कमांड का क्या प्रयोग होता है? अभी मैंने लिखाया कि अपडेट कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई रिकॉर्ड। यस, रिकॉर्ड को मॉडिफाई करने के लिए अपडेट कमांड प्रयोग करते हैं। और अल्टर कमांड का प्रयोग किस लिए करते हैं? टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए अल्टर कमांड यूज करते हैं। और अपडेट कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई रिकॉर्ड इनटू द टेबल। टेबल का रिकॉर्ड मॉडिफाई करने के लिए अपडेट कमांड यूज करते हैं। चौथा है कमांड सेलेक्ट। चौथा कमांड है सेलेक्ट। क्या काम है? सेलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू व्यू डेटा ऑफ टेबल। टेबल के डेटा को देखने के लिए हम सेलेक्ट कमांड का प्रयोग करते हैं। टेबल के डेटा को देखने के लिए हम सेलेक्ट कमांड का प्रयोग करते हैं। तो डीएमएल में कौन कौन से कमांड आते हैं? डीएमएल में आता है इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट। तो ये कमांड्स हैं डीएमएल के, जो कि मैं चैट बॉक्स में आप लोगों को दे रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको डीडीएल की कमांड बताए, मैंने आपको डीएमएल की कमांड बताए। अब मैं आपको डीसीएल की कमांड बताने जा रहा हूं। अब मैं आपको डीसीएल की कमांड बताने जा रहा हूं। तो देखिए इधर कमांड्स ऑफ डीसीएल। कमांड्स ऑफ डीसीएल। कमांड्स ऑफ डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की कमांड। तो डीसीएल में पहला कमांड है ग्रांट कमांड। ग्रांट, पहला कमांड है ग्रांट कमांड। ये ग्रांट कमांड का क्या पर्पज होता है? ग्रांट कमांड का क्या पर्पज होता है? तो ग्रांट कमांड इज यूज्ड टू गिव राइट्स टू डेटाबेस यूजर। ग्रांट कमांड इज यूज्ड टू गिव राइट्स टू डेटाबेस यूजर। grant command is used to give rights to database user।
ग्रांट कमांड का प्रयोग डेटाबेस यूजर को अधिकार देने के लिए किया जाता है। राइट्स माने क्या होता है? राइट्स का मतलब क्या होता है? अधिकार होता है। राइट्स का मतलब क्या होता है? अधिकार होता है। तो ग्रांट कमांड is used to give rights to database user। डेटाबेस यूजर को अधिकार देने के लिए कि डेटाबेस यूजर उस डेटाबेस में क्या क्या कर सकता है। डेटाबेस यूजर उस डेटाबेस में क्या क्या कर सकता है। डेटाबेस यूजर इस डेटाबेस को क्या क्या कर सकता है। वो होता है परमिशन देनी होती है, राइट्स देने होते हैं। तो राइट्स कैसे देते हैं? राइट्स देते हैं ग्रांट कमांड का प्रयोग करके। तो ग्रांट कमांड इज यूज्ड टू गिव राइट्स टू डेटाबेस यूजर। डेटाबेस यूजर को राइट्स देने के लिए, डेटाबेस यूजर को अधिकार देने के लिए हम ग्रांट कमांड का प्रयोग करते हैं। दूसरा है रिवोक कमांड। दूसरा है रिवोक कमांड। राइट। रिवोक कमांड जो है वो ग्रांट कमांड का जस्ट अपोजिट होता है। रिवोक कमांड इज जस्ट अपोजिट टू ग्रांट कमांड। रिवोक कमांड इज जस्ट अपोजिट टू ग्रांट कमांड। रिवोक कमांड जो है वो ग्रांट कमांड का ठीक उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है? जैसे कि ग्रांट कमांड का प्रयोग करके डेटाबेस यूजर को राइट्स देते हैं। ग्रांट कमांड का प्रयोग करके डेटाबेस यूजर को राइट देते हैं, वैसे ही रिवोक कमांड का प्रयोग करके डेटाबेस यूजर से राइट्स वापस लेते हैं, राइट्स छीन लेते हैं। तो रिवोक कमांड इज जस्ट अपोजिट टू ग्रांट कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू टेक ऑफ राइट्स फ्रॉम डेटाबेस यूजर। रिवोक कमांड का प्रयोग डेटाबेस यूजर से राइट्स को वापस लेने के लिए करते हैं। कि भाई जैसे कि किसी को कुछ राइट्स दिए गए कि आपको ये काम करने हैं और वो पर्सन वो काम सही से नहीं कर रहा है, तो उससे वो राइट्स वापस ले लिए जाते हैं, अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो ग्रांट कमांड के थ्रू डेटाबेस यूजर को राइट्स दिए जाते हैं और रिवोक कमांड के थ्रू डेटाबेस यूजर से राइट्स वापस लिए जाते हैं। तीसरा है रिनेम कमांड। तो रिनेम कमांड इज यूज्ड टू चेंज द नेम ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। रिनेम कमांड का प्रयोग डेटाबेस ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करने के लिए करते हैं। तो ये तीन कमांड हैं जो डीडीएल में आते हैं। ग्रांट कमांड का प्रयोग डेटाबेस यूजर को राइट्स देने के लिए किया जाता है। रिवोक कमांड का प्रयोग डेटाबेस यूजर से राइट्स वापस लेने के लिए किया जाता है।
रिनेम कमांड का प्रयोग डेटाबेस ऑब्जेक्ट के नेम को चेंज करने के लिए किया जाता है। तो ये 3 कमांड हैं जो कि किस में आते हैं, DCL में आते हैं। इनको मैंने चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। आज बहुत कम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, क्यों? कम स्टूडेंट्स ने आज ज्वाइन किया है। चलिए, अब लास्ट पॉइंट, ये DCL के कमांड समझ में आए? ये कमांड तीनों सबको समझ में आ गए? बोलो भाई। यस सर। ओके ओके ओके। अब देखिए कमांड्स ऑफ TCL। कमांड्स ऑफ TCL, TCL के कौन कौन से कमांड है? तो TCL का पहला कमांड है कमिट। कमिट कमांड। तो कमिट कमांड इज यूज्ड टू सेव डेटाबेस ऑपरेशन। आपने कोई डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म किया और परफॉर्म करने के बाद आप डेटाबेस को सेव करना चाहते हैं। आपने कोई डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म किया, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आप डेटाबेस को सेव करना चाहते हैं, तो आपको कमिट कमांड रन करना होगा। तो आपको कमिट कमांड रन करना होगा। दूसरा कमांड है रोल बैक। दूसरा कमांड है रोल बैक। रोल बैक कमांड जो है ये अनडू की तरह काम करता है। अनडू मतलब लाइक CTRL+Z, कंट्रोल Z जैसे होता है। CTRL+Z तो आप लोगों ने यूज किया ही होगा। यस सर। हाँ, तो ये अनडू का काम करता है। CTRL+Z अनडू का काम करता है। तो डियर स्टूडेंट, रोल बैक जो है ये अनडू की तरह काम करता है। आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर आपको पता चला कि वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना था, तो आप रोल बैक कमांड को रन कर देंगे। तो रोल बैक कमांड इज जस्ट लाइक अनडू। ये अनडू की तरह काम करता है कि जो आपने काम किया है उसको अनडू कर दो। ठीक है, तो ये 2 कमांड हैं जो TCL में आते हैं। तो इस प्रकार से SQL में टोटल 15 कमांड हैं जिन पर हमें काम करना है। ये सभी कमांड्स हमने आप लोगों को बता दिए हैं। अब कल से हम इनका प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करके इनको देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। जितना आज पढ़ाया गया है उसे आप रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से सीख लीजिएगा। और हम लोग अब कल मिलते हैं और कल हम SQL के जो ऑपरेशंस हमने बताए हैं इन कमांड्स को हम प्रैक्टिकली रन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे क्लास। सर 10-15 से स्टार्ट कीजिएगा ना क्लास। जी सर 10-15 से क्लास स्टार्ट कीजिएगा ना। क्यों? सर ट्यूशन जाते हैं, लेट हो जाता है आने में, 10 मिनट क्लास छूट जाता है सर, 10 बजे छुट्टी होता है इसकी। चलो हम कल देख लेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।